जब 2016 में ये टूर्नामेंट खेला गया था हरीश जी, तब बॉल वैन का भी इस्तेमाल किया गया था। एक छोटी वैन रहती थी मैदान में, जब भी मैच शुरू होने जाता था बॉल उसमें से ली जाती थी अंपायर के पास। खेल की शुरुआत होने जा रही है। मुकाबला है ताड़ाली बनाम गोरसई ए। गोरसई ए टीम पहले बैटिंग करने जा रही है टॉस गंवाने के बाद। पहली गेंद फ्लिक करना चाहते थे सूरज केने, दिशाहीन गेंद है, लेग स्टंप के बाहर भटक गए। पहली गेंद पर बैट्समैन सूरज के सामने भावेश बजागे बिल्कुल अजय, सूरज केने और अजय अक्षय भोयर, सूरज केने बहुत अच्छे टच में चल रही इस सीजन में। भाविक ने गेंदबाजी की शुरुआत की है। कट करने का प्रयास इस बार बीट हुए। जी हाँ, सूरज केने बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे, बल्ले से खास तौर पर। गेंदबाजी में उतार चढ़ाव देखे हैं उनके हमने, लेकिन बैटिंग का फॉर्म उनका बहुत बढ़िया है। कट करने की कोशिश की थी, जगह नहीं थी वहां पर। मापुर चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छी गेंद, अपील और आउट। उंगली ऊपर उठती हुई अंपायर की, बहुत ही करारा झटका। सूरज केने 0 पर आउट। सबसे ज्यादा फॉर्म में चल रहे सूरज केने 0 का चश्मा पहन के आउट। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए। ये देखिए, परफेक्ट गेंद, पैर झुका हुआ था और मिडल स्टंप के सामने पाए गए। क्या बॉलिंग कर रहे हैं वड़ाल देवी के गेंदबाज कैप्टन भाविक बजागे। जबरदस्त गेंद थी, हल्की से अंदर की तरफ आई और बिल्कुल मिडल स्टंप की तरफ जा रही थी। कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में भी। जैसे अपील हुई उन्होंने अपनी उंगली ऊपर कर दी। संकेत वर्मा अंपायर, आज प्रथमेश आंगने भी है। तो बहुत जल्दी पहले विकेट का पतन हुआ है। ताड़ाली टीम ने एक मैच जीता है। सुबह का पहला मैच जयम्बे टेमघरपाड़ा टीम के विरुद्ध जीता था, और जय बजरंग गुरसई ए टीम ने भी एक मैच जीता है, मात्रेपाड़ा टीम को मात दी थी। संकेत आए हैं। अच्छा शॉट, थोड़ा दूर से खेले और ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। स्ट्रोक में ढकेल दिया था गेंद को डीप कवर में 1 रन के लिए। Yes, I think soft and drive from Sanket Matre and off the mark with single. अलग अलग परिस्थितियां दोनों भी टीमों के लिए कही जा सकती है। फिर से उसी दिशा में इस बार अक्षय भोईर ने गेंद को खेल दिया है। दूसरे के लिए पलट चुके हैं। फील्डर से थोड़ा सा दूर खेला था और ये जोखिम भरा रन लेने की कोशिश। तीसरे अंपायर के पास ये मामला सौंप दिया गया है। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। काफ़ी खतरनाक हो सकता है ये गोरसई टीम के लिए। यदि यहाँ पर बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है वापसी करना। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था, सफाई से फील्ड किया फील्डर ने डीप कवर पॉइंट की दिशा में। और विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है स्टंप्स बिखेरने के लिए। थोड़ा आगे थे गेंद को कलेक्ट करने के लिए। गजब का टेलीकास्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में देखने को मिली है। बैट्समैन खेलने के लिए तैयार, इसका मतलब यह है कि नॉट आउट। अगली गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस लॉक किया ऑन साइड में, फील्डर डीप में तैनात और पाए गए। बहुत अच्छा कैच, विकेट का पतन। अजय, अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयों में गोरसई है। जी हाँ, दोनों भी प्रमुख बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज पेवेलियन में लौट चुके हैं। अक्षय भोईर भी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। हालांकि इनका खेलने का तरीका ऐसा ही है, ज़्यादा संयम से नहीं खेल पाते हैं। हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश करते हैं। लोअर फुल टॉस थी। अगली दो टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। खेलने वाली टीमें जे हरी राजनौली बनाम आई देवी वडू नौगर। राजनौली ने कड़ा संघर्ष में बीसीसी बोरियोली पड़गा को शिकस्त दी थी, और वडू नौगर ने भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। देखना है कि दिनेश चौगले और खास तौर से प्रमोद मात्रे आमने सामने अगले मैच में। वडू नवगर के धीरज धुमाले ने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली थी। अच्छे गेंदबाज है वो। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं चेतन केने।
सामने खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ की जानिब फील्डर मौजूद है प्रेमचंद के रूप में। प्रेमचंद भी काफ़ी दिनों बाद खेलते हुए नजर आए हैं। हालांकि सिटी क्रिकेट में वो पहले काफ़ी खेला करते थे, बीच में गैप दिया उन्होंने। हालांकि ये मैच ग्रामीण कैटेगरी का है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति। अच्छा टोटल तो हम नहीं कहेंगे, कमाल की गेंदबाजी की वड़ाल देवी के गेंदबाज, ताड़ाली के गेंदबाज ने टीम के कैप्टन है और कैप्टन लीडिंग फ्रंट, 1 ओवर 5 रन और 2 विकेट। अगली 2 टीमों को तैयार रहना है, जयहरी राजनौली और आई देवी वडू नौकर। उसके बाद मैच ऑफ इवनिंग ग्रामीण से बर्फानी बाबा गुरसई बी बनाम आर्यन 11 भादवड़। उसके बाद सिटी इमर्जिंग में बीआर स्पोर्ट्स और बर्फानी बाबा टेमगर। उसके बाद 10वां मैच, ओहो व्हाट अ मैच, प्रेमनाथ 11 मोरबी और इस मैच की विजेता टीम। और उसके बाद बैक टू बैक सिटी ओपन की टीमें। नेवर की शुरुआत जोरदार अपील हुई थी वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। 1 रन जरूर मिला है। थोड़ी सी संकट में फंस गई है शुरुआत में ही इस मुकाबले में जय बजरंग गोरसई ए टीम। ये देखिए ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन, खड़े खड़े स्वीप करना चाहते थे। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी थी गेंद। आकाश गेंदबाजी करते हुए इस बार ऊंचा उठा दिया है, वहां पर भी खिलाड़ी मौजूद है और पाए गए। वाइड स्टिप मिड विकेट पर बहुत अच्छा कैच। एक और विकेट का पतन होता हुआ पारी लड़खड़ाती हुई जय बजरंग गोरसई ए टीम की 6 पर 3। अटैक किया जा रहा है और अटैक करने में ही फंस रहे हैं। देखिए 11वां मैच, आज का सबसे बड़ा मुकाबला आप देखेंगे। एक तरफ दीपेश माली तो दूसरी तरफ भावेश पवार। मैच है आरडी 440 बनाम धनेश 11। और उसके बाद जो मुकाबला आप देखेंगे खिजर रईस बनाम जावेद फारूकी, सोना देवी टेमगर और रईस बिल्डर एंड डेवलपर भिवंडी ओपन से आखिर में मयूरेश स्पोर्ट्स भादवड़ और कृष्णा इंटरप्राइजेस कारीवली के बीच में 40+। देखिए इस तरह के स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। हालांकि विकेटें गिरी है, लेकिन लगातार सबसे लंबा जो इलाका है उसको क्लियर करने की कोशिश में 2 बैट्समैन आउट हो चुके अब तक गुरसई ए के। पार्टनरशिप बनाने का प्रयास बिल्कुल भी बल्लेबाज करते हुए नजर नहीं आए हैं। बहुत अत्यधिक आक्रामक जिसे कहा जाता है वैसे बैटिंग करने की कोशिश हो रही है और गेंदबाजी लाजवाब देखने को मिल रही है। ये भी अच्छी गेंद और लीजिए एक और विकेट। इस बार रन आउट, शायद इसी की कमी रह गई थी जय बजरंग गोरसई ए टीम के पारी में। लग ही नहीं रहा है कि गोरसई ए टीम इस समय मैदान में है जो बैटिंग कर रही है। नाजुक स्थिति जय बजरंग गोरसई ए टीम की वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम के विरुद्ध। गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे, थाई पर लगी, वहीं पर लुढ़क कर रह गई और ये रन बहुत मुश्किल था। विकेट कीपर ने काम तमाम कर दिया बैट्समैन का। बैट्समैन चेतन रन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए 6 रन मात्र बने हैं और 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। देखिए अजय गरत करे कोई और भरे कोई, गलती किसने की और भुगतान किसने भरा। नए बैट्समैन चेतन आउट हुए, केतन मैदान में आए, लेकिन रन कहां पर बन रहे हैं? रन तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है मैं समझता हूँ जय बजरंग गोरसई ए टीम को परास्त करने का ताड़ाली टीम के पास। इस बार शॉट फाइन लेग की तरफ खेला है, बल्ले का एज लेकर गेंद चली गई थी। 1 रन। हालांकि उम्मीद यह थी कि बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिलेगी, बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। जय बजरंग गोरसई ए टीम के बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही उम्दा हो रही है। मिस टाइम है बॉल के सिर के ऊपर से, पीछे फील्डर बहुत दूर है। प्रेमचंद गेंद पर आते हुए यहाँ पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट, जाना होगा बैट्समैन को पेविलियन में। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जय बजरंग गोरसई ए टीम की इतनी नाजुक अवस्था हो गई है। ये दूसरे बल्लेबाज रन आउट हुए हैं, बहुत ज्यादा जोखिम उठाया गया था। आपके पहले ही 4 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, उसमें 1 रन आउट अभी हुआ है। इस तरह से रन लेना कितना मुनासिब था? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयां बढ़ती भी और जो कुछ
अब इस टीम का डिपेंड है वो पंकज भोईर पे है, जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सराहना करनी होगी फील्डिंग की, वड़ाल देवी स्पोर्ट्स की। घेर लिया है लगभग गुरसैये को। संकेत जो आउट होकर पवेलियन में लौट गए हैं, वो अभी भी खड़े के खड़े ही है पवेलियन में, बैठ नहीं पाए हैं। अविश्वसनीय प्रदर्शन इस समय वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम का। 5 विकेट 8 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर। पंकज के पास स्ट्राइक, नए बैट्समैन अमोल केनी इस बार दिशा दिखाना चाहते थे, ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी। अतिरिक्त रन मिलता हुआ वाइट की बदौलत। हालांकि काफी समय पड़ा हुआ है पारी में, अभी भी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। ताड़ाली टीम की गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर रही थी पहले मैच में, खासतौर पर पहले 2 गेंदबाज उनके महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी। स्लॉग स्वीप की कोशिश, उसमें चूक गए बैट्समैन, और इसके साथ ही एक और सफल ओवर की समाप्ति। आकाश का ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर मात्र 9 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बॉलिंग हम देख रहे हैं। 2 ओवर समाप्त हुए हैं, अभी भी डबल फिगर में गुरसई ये नहीं गई और उसके 5 विकेट गिरे। क्रिकेट खेल ही अनिश्चितताओं का है, और अजय गरत कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टीम का दिन ही नहीं रहता है। आज लग रहा है कि गुरसई के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। वाकई में, हालांकि बहुत ही बेहतरीन टीम है और कभी भी पलटवार कर सकती है, भले ही उनके 5 विकेट्स जल्दी गिरे हैं। अभी भी ऐसे बल्लेबाज है उनके पास जो पलटवार करने की हैसियत रखते हैं, खासतौर पर पंकज भोईर। अमोल के पास भी अच्छा खासा अनुभव है, गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये 2 बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप बनानी ही होगी यहाँ पर। यदि ये 2 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि 5 ओवर्स भी पूरे ना खेल पाए गुरसई ये टीम। भाविक आक्रमण जारी रखते हुए बहुत अच्छी गेंद तेज निकल गई, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। लाइन ऑफ अटैक लाजवाब रहा है। पहली गेंद से हम देख रहे हैं कि ढील बिल्कुल भी नहीं दी है गेंदबाजों ने। बिल्कुल ऑफिस नाम और उसके करीब गेंदों को रखा है, विकेटों में रखा है, रूम नहीं दिया बैट्समैन को। कप्तान उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए एक और अच्छी गेंद, मानो पिछले स्ट्रोक का रीप्ले हो, जिस तरह से बल्ला घुमा रहे हैं बैट्समैन, लगातार क्रीज में से खेलने की कोशिश, गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास नहीं, फुटवर्क का अभाव है, गेंद की लाइन में नहीं जा पा रहे। ये देखिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जरूर शफल किया पहले ही, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। भाविक की अगली गेंद इस बार हवा में है, गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर और कोई गलती नहीं, कैचेस भी नहीं छूट रहे हैं। हालत खस्ता हो रही है गौर से ये टीम की। 6ठे विकेट का पतन। जो लोग अभी हमसे जुड़े होंगे टेलीविजन सेट या यूट्यूब पे, वो सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में गुरसई है जिसके 9 पर डबल फिगर में भी नहीं गई है टीम और 6 विकेट गिरे। न्यूनतम स्कोर बीसीसी का 24 है। इस मापुर चषक में रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। क्या गुरसई कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है? नए बैट्समैन फाइटर क्रिकेटर हरीश केनी आए हैं। शायद ये बल्लेबाजों की संभवतः आखिरी मान्यता प्राप्त जोड़ी हो सकती है। इसके बाद तो टेलेंडर्स ही रहेंगे, क्योंकि 6 बल्लेबाज पहले ही आउट हो चुके हैं। मात्र 9 रन बने हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी और फील्डिंग देखने को मिली है। प्रेमचंद ने जिस तरह से रनआउट के रूप में विकेट अपनी टीम को दिलाया, वो काबिल तारीफ। भाविक जो कप्तान है, गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। कमजोर गेंदों पर भी विकेट मिल रहे हैं। पिछली गेंद फुल टॉस थी, उस पर भी विकेट मिला है, तो सब कुछ सही साबित होता हुआ। ताड़ाली के लिए बेहतरीन यॉर्कर बोल्ड कर दिया पंकज भोईर को। What a magnificent delivery from the captain. Swinging Yorker and Gursai in all kind of trouble. 9 for the loss of 7 wickets. Look at that. What a magnificent delivery. इस ग्राउंड का न्यूनतम स्कोर मैं अजय आपको बताता चलूं। इस ग्राउंड का न्यूनतम स्कोर है 13 रन, जो लेट गोपीनाथ मुंडे ट्रॉफी में बी इंडियन के सामने राजस्थान रॉयल ने बनाए थे। लेकिन चैलेंज की जितने भी इवेंट हुए हैं 1994 से लेके, उसमें जो न्यूनतम स्कोर है वो रहा था माउली स्पोर्ट्स का 19 रन। सेमीफाइनल मुकाबले में मेयर कप 2008 अगेंस्ट रॉयल 19 रन बने थे और 8 बैट्समैन 0 पे आउट हुए थे, जो कीर्तिमान है।
अभी देखना है 13 के आगे पहुंच पाती या नहीं गोरसई ए टीम। 7 विकेटों का पतन। पतझड़ में जैसे पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं वैसे विकेट्स एक के बाद एक गिरते हुए गोरसई ए टीम के। एक बार मापोली ट्रॉफी में उनके 7 पर 7 विकेट गिरे थे। उसके बाद अक्षय भुईर ने 7 छक्के लगाए थे उस मैच में और मैच जिताऊ पारी खेली थी पिछले सीजन में। बहुत अच्छी गेंद, हैट्रिक गेंद थी ये। बाल बाल बज गए कैप्टन के सामने। कैप्टन बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। कदमों को सीधा किया था, पैरों में हलचल नहीं थी, क्रीज बॉक्स से पुश करना चाहते थे। मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है और क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल बल्लेबाज कर ही नहीं पाया है इस पारी में। अच्छी गेंद इस बार पूरा सम्मान देते हुए और ये मेडन ओवर, डबल विकेट मेडन। कमाल की गेंदबाजी, कप्तान का कप्तानी स्पेल यहां पर समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर 4 विकेट्स चटकाए भाविक ने अपने स्पेल में और 3 ओवर के बाद स्कोर है मात्र 9 रन। 7 विकेटों के नुकसान पर जय बजरंग गोरसई ए टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। विकेट का पतन देखिए, पहला विकेट 1 पे, दूसरा 4 पे, तीसरा 6 पे, चौथा 6 पे, सातवां 8 पे, छठा 9 पे और सातवां 9 पे। 7 विकेट बिल्कुल ताश के पर। अभी भी डबल फिगर को तरस रही। लेकिन एक बात कहूंगा, हरीश केने वहां पर है, बहुत ही जंगजू क्रिकेटर है, चाहे वो कप्तानी करे रईस बिल्डर एंड डेवलपर की। ये वो खिलाड़ी है जिनको आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हरीश केने अभी भी क्रीज पर है। कोई भी गेंद हालांकि उन्होंने नहीं खेली है। 2 ओवर में 1 मेडन, 5 रन देकर 4 विकेट्स। ये है कप्तान का बॉलिंग एनालिसिस। अब गेंदबाजी के लिए अमित, ऊपरी किनारा लगा है, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग के पीछे, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर डीप में। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे थे। पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है पहली गेंद से ही ताड़ाली टीम। कप्तान का सही फैसला टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, उसको उन्होंने खुद ही सही साबित करके दिखाया। फील्डर्स का जबरदस्त योगदान रहा है और पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि घेर लिया है गोरसई ए टीम को ताड़ाली टीम ने। बैकफुट पर इस समय गोरसई है। यू मिस आई हिट, गेंद डंडे पर और डंडा बाहर। 8वां विकेट 11 पे गिरा है। देखिए, ग्रामीण क्रिकेट की तो नहीं मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सिटी क्रिकेट का जो सबसे कम स्कोर है अजय गरत, ओवरऑल 27 सालों का सबसे कम स्कोर मीडिया 11 मनोज तरी की टीम ने बनाया था आरके ट्रॉफी में 11। पारी की दूसरी गेंद पर पहला विकेट गिरा था, तो वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है विकेट गिरने का, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। विकेट्स गिरने की दास्तान इस समय जारी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर गोरसई ए टीम की पारी में। 10 पर 8। यस, ये सिलसिले प्यार की नहीं, ये सिलसिले विकेट के। आखिर के 2 विकेट्स बचे हैं और वहां पर हरीश के ने शायद ये बता रहे होंगे नए बैट्समैन को कि बचेंगे तो ही हम लड़ेंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। अब तो 2 ही विकेट्स बचे हैं। सिद्धार्थ आए हैं नंबर 10 पर। फुल टॉस, बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, फील्डर डीप में है वहां पर। काफी देर बाद एक अच्छा शॉट, वो भी टेलेंडर द्वारा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ 11 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। कमाल कर दिया है ताड़ाली टीम के गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी खराब और इतनी बुरी हालत हो जाएगी इस मैच में गोरसई ए टीम की, लेकिन यही क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल। लॉफ्ट कर दिया है, ऊंचा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी देखते ही रह जाएंगे। गेंद उनके सिर के ऊपर से सीमा पार, 6 रन। क्रिकेटर है, जिद्दी क्रिकेटर है, जंगजू क्रिकेटर है। ये देखिए, हालांकि खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पे, लेकिन गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ पे, क्योंकि ताकत भरपूर इस्तेमाल की थी। स्लॉट में गेंद आ गई, 6 रन। स्कोर अब 17 रन। चैलेंज की हिस्ट्री में अभी तक न्यूनतम स्कोर उनके अपने टूर्नामेंट्स में 19 है। ये आप देख सकते हैं, आरआर पवेलियन कोपचा फूड अप। ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हमारा पूरा साउथ स्टैंड मास्क लगाकर दूर दूर बैठा हुआ। बहुत धन्यवाद तमाम ऑडियंस का। अमित एक बार फिर से
अच्छी गेंद इस बार, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। मेरे ख्याल से बल्ला लगा है गेंद पर। जी हाँ, 1 रन हरीश केने के लिए। बढ़िया वापसी, सिक्सर लगने के बाद। जी नहीं, बल्ला नहीं लगा है, अंपायर ने लेग बाय घोषित कर दिया है। इम्पैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ऑफ स्टंप के बाहर शायद, जिस वजह से अंपायर ने अपील को नकारा है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर, मात्र 7 गेंदें पारी में शेष है। कहां तक आप पहुंच सकती है गौर से ही ए टीम की गाड़ी। चलिए, थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट का अंदाज ये मेयर कप 2021 है, इसमें क्या कुछ नहीं देखने को मिलता है। 4 ओवर की समाप्ति, 18 पर 8 गौर से ही ए। ये सिद्दीकी, यस, आप इस शॉट पे मुस्कुराए। एक जमाना था इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में अगर 70,000 पब्लिक रहती थी और अच्छा डिफेंड किया जाता था तो सब के सब ताली बजाते थे, लेकिन यहाँ डिफेंड नहीं चलेगा, यहाँ अटैक चलेगा। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 18, विकेटें गिरी 8। इस मैच की विजेता टीम को आज प्रेमनाथ 11 मोरबी से टकराना है। एक मजबूत साइड है मोरबी। अगले टॉस के लिए दोनों कैप्टन को रिपोर्ट करना है। जे राजनौली और वडू नवगर वहां पर टॉस करने के लिए इस ओवर के बाद कमेंटेटर मनीष पाटिल मौजूद हैं। देखिए अजय, जे राजनौली और आई देवी वडू नवगर के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। 1 ओवर बचा है, 1 ओवर में और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है प्रेमचंद को। प्रेमचंद लग रहा है मानो थोड़ी देर के लिए कि इंग्लैंड की स्मॉल आगे गेंदबाजी के लिए, या फिर टीनो बेस्ट। फुल टॉस है, ये जाएगी बाहर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर हरीश केने के बल्ले से। हरीश फाइटर क्रिकेटर है और आखिर तक वो लड़ते रहेंगे। देखिए अजय गरत, भिवंडी तालुका क्रिकेट में एक से बढ़कर एक बैट्समैन है जो प्रेशर सिचुएशन में भी अच्छा खेलते हैं। जयेश पाटिल हो, भावेश पवार हो, माजिद बोबड़े हो, कई नाम हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो बैट्समैन खेल रहे हैं ये सबसे खतरनाक बैट्समैन है, सबसे जंगजू खिलाड़ी है, सबसे जिद्दी खिलाड़ी है हरीश केने। उनको पता है कि ये अंतिम ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। बची हुई 5 गेंदों पर यदि 2-3 बड़े शॉट्स वो खेलने में कामयाब होते हैं तो 40 की तरफ जरूर पहुंच सकती है गोरसई ए टीम, और उतना भी टोटल बनता है तो मैच बनेगा मुझे लगता है। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार चाने दिया क्योंकि दिशाहीन गेंद है। पहले मैच के हीरो है प्रेमचंद, 18 गेंदों में नाबाद 44 रनों की पारी खेली थी उन्होंने टिमगरपाड़ा टीम के विरुद्ध, जेएमबी स्पोर्ट्स के विरुद्ध। लेकिन इस समय वो गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले मैच में गेंदबाजी नहीं की थी। और पहले मैच में 5 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था ताड़ाली टीम द्वारा। अच्छी गेंद, बेहतर लंबाई, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज एक सिरे पर, मौका है रनआउट का और तीसरे अंपायर की मदद। स्ट्राइक अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं हरीश केने। सही, मैं तो समझता हूं कि सही फैसला है, क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन है जो रन बना सकते हैं। थ्रो बहुत अच्छा पहुंचा था, लेकिन उस एंड पे पहुंच गए खिलाड़ी, उन्होंने थ्रो उठाया, प्रेमचंद के हाथ में फेंका, और देखना है कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। मेरे ख्याल से पहले प्रयास में वो गेंद को स्टंप्स पर लगा नहीं पाए हैं, और देखिए फिर हाथ पीछे से आकर फिर अंदर की तरफ आया है, लेकिन लगता है कि काम हो गया है। बैट्समैन मेगा स्क्रीन पर देख रहे हैं और काफी निराश नजर आते हुए इस समय मैदान में बल्लेबाज सिद्धार्थ। हालांकि ये सोच सही मानी जा सकती है, 2 विकेट हाथ में है, अब शायद एक गिर भी जाएगा। जी हाँ, लाल बत्ती चल चुकी है, बैट्समैन रनआउट। अंतिम जोड़ी क्रीज पर है जय बजरंग गोरसई ए टीम की, लेकिन स्ट्राइक हरीश केने के पास है जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है 14 पर इस समय खेलते हुए 2 सिक्सर्स की मदद से। टीम का स्कोर हुआ है 26 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 4 गेंदें पारी में शेष। इन 4 गेंदों की अहमियत हरीश केने से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है। सीधे बैट से लॉफ्ट कर दिया है, खूबसूरत शॉट, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, 6 रन।
This is a dangerous Hariskene. What a stroke he played in precious situation. Look at that. Picks on the half volley and loft as ball over the mid off. Terrific timing, tremendous power. Going, gone into the stands. इस समय भिवंडी के नील गगन में भेज रहे गेंदों को हरीश के ने। फाइटर क्रिकेटर है, जैसे भावेश पवार भी है। कल हमने देखा रात में अंडर प्रेशर बढ़िया बैटिंग की, उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली। और ये भी कुछ उसी तरह के खिलाड़ी है, जितना ज्यादा दबाव होता है उतनी ही इनकी बल्लेबाजी निखर कर सामने आती है। प्रेमचंद एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, क्या जबरदस्त नोकझोंक चल रही है इन दो खिलाड़ियों के बीच में। एक बड़ा शॉट लगता है, उसके बाद अच्छा यॉर्कर डालते हैं गेंदबाज। इस बार पूरी तरह से छकाया। छेड़छाड़ नोक-झोंक भी हम कह सकते हैं। एक बात है, 8वें नंबर पे बल्लेबाजी को आए थे हरीश के ने, हालांकि उम्मूमन वो 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन पे आते हैं। आज एक अलग सोच, लेकिन विकेटें भी बहुत जल्दी जल्दी गिरती गई। इस बार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, बिल्कुल गैप में खेलने का प्रयास, लेकिन बढ़िया फील्डिंग आकाश वर्से की। दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, स्ट्राइक तो अपने पास रखना ही चाहेंगे। और इस बार अच्छा साथ भी मिला उनको, लेकिन कहीं ना कहीं गलत थ्रो था, मैं समझता हूँ। अंतिम जोड़ी है क्रीज पर, आपको नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी विकेट मिलता है तो आपका काम बन जाता है, टीम ऑल आउट हो जाती है, लेकिन वैसा नहीं देखने को मिला। और ये कहीं ना कहीं हरीश केनी का प्रभाव है, उनको ही आउट करने के बारे में सोच रहे थे फील्डर। ये तो खिलाड़ी ये नहीं सोच पाए कि 2000 का नोट पुराना हो या नया, 2000 ही मिलेंगे। जी हाँ, कीमत तो उतनी ही है। 34 रन बने हैं, अंतिम गेंद शेष। सिक्सर लगता है तो 40-41 का टारगेट हो सकता है। गेंदबाज चाहेंगे कि कोई रन ना खर्च किया जाए इस आखिरी गेंद पर। एलिवेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 के लिए जरूर जाएंगे बल्लेबाज। इस बार बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो और बैट्समैन रन आउट हरीश के ने। तो आखिरी गेंद पर आउट हुए हैं हरीश, ऑल आउट होती हुई। और सही ए टीम, लेकिन पूरे ओवर्स भी खेल लिए हैं। कुल रन संख्या 35 और गोरसई ए टीम का आक्रमण देखते हुए कहीं ना कहीं उनके लिए ये फाइटिंग स्कोर हो सकता है। मैच वो बना सकते हैं, होगा क्या किसी को पता नहीं है, वो तो आने वाला पल ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 35 पर पारी सिमट चुकी है जय बजरंग गोरसई ए टीम की। ताड़ाली टीम के कैप्टन और खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं। 36 का टारगेट है। ये आप देख सकते हैं, झलकियां बताई जा रही है पिछले इनिंग के। कमाल की बॉलिंग रही थी, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए बैट्समैन, फिर ये स्लॉप किया था, सीधा डीप में आउट हो गए थे बैट्समैन। भाविक ने 4 विकेटें ली थी। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वाली टीमें जेआरई राजनौली और आई देवी वडूनगर, और टॉस के लिए इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ चुके हैं कमेंटेटर वॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटिल। धन्यवाद सिद्दीकजी बाबे। आपण टॉसची प्रक्रिया पूर्ण करत इस बार हवा में है गेंद, सेट आणि की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर। यांना विनंती करतो आपण टॉससाठी यायचं। दरम्यान हायलाइट्स चालू आहेत आणि सर्व प्रेक्षकांनी इनिंग ब्रेक मध्ये हायलाइटची खूप चांगली सुविधा प्रिन्स बोईज आणि चॅलेंजच्या कमिटीने केली। तर कुठेतरी वेगाने तुम्हाला डाव बघायचा असेल तुम्ही पाहू शकता, हायलाइट्स पाहू शकता। खूप चांगले हायलाइट्स तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत, खूप चांगलं क्रिस्टल क्लिअर नेटवर्क, खूप चांगल्या पद्धतीने हायलाइट्स। कुठे सारांश असतो कुठल्याही मॅचचा, तो सारांश तुम्हाला पाहायला मिळतोय ऑन स्क्रीन। आणि हा सारांश संपल्यानंतर आपण लगेच टॉसची प्रक्रिया पूर्ण करूया। दोनों बल्लेबाज एक सिरे पर, मौका है रन आउट का। सीधे बैट से लॉक कर दिया है, खूबसूरत शॉट। मी डिस्कशन प्रमाणे आपण यायचं तुमच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीची प्रक्रिया कंप्लीट करूया। मध्ये या सर, एका बाजूचा आहे आई देवी वडनवगरा संघ आणि एका बाजूचा आहे तो म्हणजेच जय हरी रांजणीला संघ। टॉस मध्ये एका बाजूचा चॅलेंज स्पोर्ट्स अंकित केलंय आणि एका बाजूस महापौर चषक। यस, आणि टॉस केला जातोय, महापौर चषक कॉल केला गेलाय आई देवी वडनवगर संघाकडून आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स म्हणजेच जय हरी रांजोळी नाणेफेक जिंकले। मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण सन्मानपूर्वक व्हीआयपी डेस्कवर जाऊ शकता प्लीज, थँक्यू। तर नाणेफेक जिंकले, क्रुशियल टॉस असेल तुमच्यासाठी, तर टॉस जिंकल्यात निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण। कसा वाटला अनुभव या चॅलेंज मैदानावर खेळण्याचा? आणि खर्च प्रत्येकाला हवा असा एक ऑर्गनायझेशन असते आणि ते टुर्नामेंट तुम्हाला या मैदानात पाहायला मिळते। तर जवळपास 9वा दिवस आहे, कशी एन्जॉय केली ही चॅलेंज?
खूप चांगल्या प्रकारे एन्जॉय केली आम्ही आणि हा आमचा तिसरा सामना आहे. काय टीम म्हणजे चेंजेस तुम्हाला पाहायला मिळते कारण कधी कधी काय होते कुठलेही तरी प्लेयर्स असतात ज्यांना खेळण्याची संधी मिळत नाही आणि आपण वेगवेगळ्या प्लेयर्सला आत घेतो. तर या तुमच्या प्लेइंग 11 मध्ये आम्हाला नवीन चेहरे पाहायला मिळतील का? नाही काही चेंजेस नाही आहेत. आणि क्षेत्ररक्षण निवडले तर कुठला एक मॅजिकल फिगर असेल ज्या आकड्यापर्यंत तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न असेल वडनोकर संघाला? 40 पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. फलंदाजी करायची आहे आयदेवी वडनोकर, मनात काय निर्णय होता जर टॉस जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? फलंदाजीच केली असते. म्हणजे मनाप्रमाणे निर्णय आलाय आणि मनाप्रमाणे निर्णय आल्यानंतर मात्र कुठेतरी चांगला खेळ होण्याची अपेक्षा आहे. तर कितीपर्यंत मजल मारण्याची आपला प्रयत्न असेल? 50+ स्कोअर सेफ तर नाही म्हणता येणार, पण फायटिंग स्कोअर असेल. 50+च्या वर जायचा प्रयत्न करणार. बघा चॅलेंज हे मैदानाचं म्हणजे दबाव असते कुठल्याही खेळाडूवर, कारण जिंकण्यासाठी प्रत्येकाची इच्छा असते आणि इच्छा पूर्ण करताना कधी कधी दबाव देखील ओढवला जातो. तर तुमच्या संघावर दबाव आहे का हा टुर्नामेंट जिंकण्याचा? नाही फ्री माइंड खेळणार आम्ही. आमच्या मनावर किंवा आमच्या कुठल्याच प्लेअरवर कुठल्याच प्रकारचा दबाव नसणार. प्रतिस्पर्धी संघातला कुठला आक्रमक खेळाडू आहे ज्याला आउट करण्याचा प्रयत्न सर्वात प्रथम तुम्ही कराल? नाही, सर्वच प्लेअर आक्रमक आहेत. आता 11व्या नंबरवर येऊन हरेशने मारले, त्याच्यामुळे कोणालाच कमी लेखता कामा नाही. वेल सेट. तर नाणेफेकीचा कॉल झालाय तो म्हणजे जय हरी रांजोळी संघाच्या बाजूने नाणेफेक जिंकून आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि आईदेवी वडनोकर संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. दोन्ही संघांना मनपूर्वक शुभेच्छा. पुन्हा एकदा वळूया आपण प्रियांशी स्टुडिओकडे. थँक्यू. Thank you so much, Manish Patil. Back to cricket. Two openers on the middle. Omkar join me in commentary. Welcome, Omkar Shetty. Two batsmen Bhavesh and Akash is going to be first ball put away, mighty blow, 6 runs. What a start from Bhavesh. Mayur Kene, the key bowler. Now look at that, the legend of Bhiwandi, Vilasar joined with us. Most welcome today. Looking in a different look. Most welcome in Mayor Cup 2021. What a great stroke. Not enough total made by Gorsai A, big name, only 36 the target, and first ball Bhavesh put away on the onside for a glorious 6. Mayur Kene, left arm over the wicket. But this time helicopter drive, all on the ground to long on. But with the stroke, batsman threw for one. One more to total now, score moves up to 7. 7 without loss. Now Akash Valse on his strike is the great batsman, in-form batsman in this season, in both format. Valse drive, nice looking it stroke, wide off, long off. Meanwhile, batsman gets one. Positive reply, Omkar from Vadal Devi Tadali. ग्रेट स्टार्ट. खरं तर मी बॉलरचं कौतुक करेल. 36 धावेचं एक टार्गेट आहे आणि का बॉलिंग केली टीम वराल देवी ताडालीनं. Mayur Kene. Ball this time beautifully played, square of the wicket, but equally stopped the fielder in deep, and meanwhile batsman gets one. Akash Valse also loved to play the square of the offside, but firm stroke played by Bhavesh Pawar. Bhavesh picks on the half volley and firmly driven square of the offside. Runs coming very rapidly. Positive reply from Vadal Devi. Mayur Kene in tremendous under pressure now, defending only 36 runs. This time another good looking stroke. Well cut off from the fielder, but easily coupled to Akash Valse. And I think big name Gorsai in trouble now because 11 without loss. And Vadal Devi chasing a not a very huge total, only 36 in 30 balls. Now everybody is running over the ground. Ideal cricket condition here at the heart of city challenge cricket ground in Mayor Cup 2021. Mayur ball this time try to yoke.
dig out with the bottom of the bat. There is a overthrow, poor fielding. Finally, batsman gets two. And that marks end of the first over. Bodal Devi positive reply, 13 without loss. एक ओवर की समाप्ति 13 रन बिना किसी विकेट के, 36 का केवल लक्ष्य है और हम कह सकते हैं कि काफी दबाव में बहुत बड़ा नाम ग्रामीण क्रिकेट का जय बजरंग स्पोर्ट घुरसई। ये देखिए वड़ाल देवी ताड़ाली के स्कॉट को बताया जा रहा है। गेंदबाजी में बुलाया गया है, मरता क्या ना करता सूरज केने को। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा बैकफुट पे गए, सीधा फील्डर के हाथ में पुल, आउट हो गए बैट्समैन भावेश। देखिए फिर से मैं तमाम ऑडियंस से कहूंगा कि पहले दिन से जिस तरह महापौर चषक के पहले दिन से हम जिस तरह 10% ग्राउंड की कैपेसिटी का 10% ऑडियंस को बैठने कहते हैं, सिर्फ 10% ऑडियंस को दाखला दिया जाएगा, वो भी मास्क के साथ। और ये आप साफ देख सकते हैं साउथ स्टैंड को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, मास्क पहना है और कैपेसिटी का तो 5% नजर आ रहा है। आप घरों में बैठ के महापौर चषक को एंजॉय कीजिए, यूट्यूब पे, ट्रिपल एस चैनल पे, डेन चैनल पे, SMP चैनल पे। यही हम अपेक्षा करते हैं और यही रिक्वेस्ट है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की और सम्मानीय महापौर हमारी महापौर साहिबा की। सूरज के ने इस मरतबा बढ़िया ड्राइव ऑन दी अप, तीसरे बल्ले से कवच में खेला बैट्समैन भाविक बजागे ने, टीम के कैप्टन है। गेंदबाजी कमाल की थी उन्होंने, 4 विकेटें चटकाई थी, 1 मेडन था और 4 विकेट, 2 ओवर 1 मेडन 5 रन और 4 विकेट। सूरज के ने इस मरतबा बहुत खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, फ्रंट फुट पे आके टर्न किया। ये देखिए लग रहा है कि जो बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे उस मानसिक दबाव से उभर ही नाही पा रही घोडसई आहे। अगदी बरोबर, कारण माइंडसेट कुठेतरी आता पॉझिटिव्ह असणं गरजेचं आहे। सामनामध्ये मात्र पारडं सध्या भारी झालं, कारण पहिल्या षटकामध्ये 13 आल्या, 36चं टार्गेट होतं आणि समीकरण 21 चेंडू 20 धावसंख्येची गरज आणि 9 विकेट हातामध्ये आहेत वरादेवी ताराळी संघाच्या। सूरज के ने सामना करेंगे बैट्समैन आकाश बल से, तेज हवाएं मैदान पे बहती हुई। सूरज के ने चले, आकाश वलसे को कंट्रोल शॉट, हालांकि पहले जोरदार खेलना चाहते थे, अपने स्ट्रोक को चेक किया, टैप किया बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, 1 रन। आकाश वलसे जो कि सिटी क्रिकेट के लिए मैगी 11 में खेलते हैं, कमाल के खिलाड़ी हैं, 17 रन। धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है ताड़ाली। इस मरतबा बैकफुट पे गए, कंट्रोल शॉट, 1 रन। देखिए गेम प्लान तो सेट करके चल रही है यहाँ पर ताड़ाली। अगर घोड़सई ए जो ग्रामीण क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, मैच में वापसी करना है तो एक नहीं बल्कि गुच्छों में विकेट लेने होंगे। विकेटची नितांत गरज आहे, मदती मिळत नाही, याचं कारण काय? तर संयमानं क्रिकेट खेळतोय बॅट्समन आकाश वळसे। इस बीच एक गेंद पुश करो और खुश रहो, स्टम्प्स को कवर किया, लूज बॉटम एंड पुश। देखिए कप्तान ऊपर इसलिए आए कि उनको पता है आस्किंग रन रेट छोटा है, विकेट को बचाना है। जो गलती घोड़सई ए वालों ने की उसको दौड़ाना नहीं है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 19, यहां से 17 रन चाहिए 18 गेंदों पर। एखादं चांगलं षटक या मॅच मध्ये आता अगदी गरजेचं आहे,
एका बाजूला सिंगल डबल जरी याला वरादेवी ताडाळीसाठी तरी मॅचवरती त्यांची मजबूत पकड सातत्याने निर्माण राहील, कारण फलंदाजांना पूर्णपणे विस्कळीत करून सोडलं. ताडाळीच्या गोलंदाजांनी यांनी गोरसई विरुद्ध एक निर्धाव षटक आपल्याला पाहायला मिळाला. त्याचाच एक इम्पॅक्ट धावफलकावरती दिसतोय. 2 षटकामध्ये 19 झालेत, 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 17 धावसंख्येची गरज वरादेवी ताडाळी संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. बहुत ही सुहानी शाम और आज के 2 मैचेस में ओमकार शेट्टे वाकई में आपने काफी अच्छी शेर शायरी की. हालांकि खूबसूरत भी दिखते हैं अदा व नाज से, पहले उन्हें सताऊं मैं, जो रूठ जाए तो पैरों उन्हें मनाऊं मैं. वो कह रहे मुझे गजल सुनाने को, जो खुद गजल हो उन्हें क्या गजल सुनाऊं मैं. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी पे पवन मात्रे को लाए. बॉलर बदले जा रहे हैं. इस मर्तबा देखिए आकाश वलसे के क्लास को देखिए. स्टंप्स को कवर किया, बल्ले को तिरछा किया, गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट पे. अकॉर्डिंग दी सिच्युएशन बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश वलसे. परिस्थितीला पाहून जो संघर्ष करतो तोच आयुष्यामध्ये मोठा होतो आणि विजयाचा आनंद देखील त्याच माणसाला मिळतो. आणि ते अतिशय शांत आणि संयमानं चांगली कामगिरी वरादेवी ताडाळी करते, कारण त्यांना माहिती आहे समोर गोरसई आहे. जरा देखील संधी दिली तर कधी मॅच मध्ये शिरकाव करेल. पवन मात्रे, पवन भी चल रही है, हवा भी चल रही है, पवन मुड़ते हुए. इस मर्तबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरती के साथ खेला, लेकिन कहीं ना कहीं ताकत नहीं लगा रहे. उनको पता है कि एक से भी काम चल जाएगा. देखिए अधिक रिस्क भी अच्छा नहीं रहता और ज्यादा सावधानी भी अच्छी नहीं रहती. शॉर्टकट से तो आप एक बार सफल होते हैं, 99 मर्तबा असफल, लेकिन ज्यादा सावधानी भी खतरे की निशानी रहती. पवन आकाश को जोरदार स्क्वायर कट करने की कोशिश, बीट किया वहां पर. गेंद बल्ले के ऊपर से हिरा दे और बल्ले दोनों को चीरती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सार जी हमसे जुड़ चुके हैं. दुनिया में जो भी क्रिकेट हो रहा है, टेनिस, उसका पहला क्रेडिट लेजेंड को जाता है, विलास सार को. क्यों, मैं इसके बाद बताऊंगा. इस मर्तबा बढ़िया ड्राइव, 1 रन. 1997 में उन्होंने टेलीकास्ट किया जब कोई सोच भी नहीं सकता था. 2000 में कलर टेलीकास्ट किया. और ओमकार, आपकी मालूमात के लिए कि उस वक्त दूरदर्शन ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी. बीच में आता था रुकावट के लिए, खेद है, लेकिन चैलेंज का टेलीकास्ट रुका नहीं. और चॅलेंज भी कहीं भी रुका नहीं. आज 2021 और आजही तोच दर्जा. पवन, मैं बताते रहूंगा आपको. इस मर्तबा स्विच हिट किया है, फील्डर मौजूद, लालच बुरी बला, आउट हो गए कैप्टन. देखिए ओमकार, रिवर्स स्वीप दुनिया में खेलने का सबसे ज्यादा किसी को गम रहा होगा ना, तो माइक गेटिंग को रहा होगा. एक तरफा इंग्लैंड जीत रही थी, 88 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, रिवर्स स्वीप खेला, विकेट कीपर के पास कैच गया और स्टीव वॉ ने डिफरेटर्स को स्लो गेंद पे बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को कप दिलाया. हालांकि बीबीसी जो समाचार आता था उस पे कहा था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड के सामने रेस के घोड़े के सामने टांगे का घोड़ा थी. त्या काळी एक दबदबा होता त्या टीमच्या नावाचा देखील आणि न्यू बॅट्समन प्रेमचंद इंटर होतोय. मैं वही जिक्र कर रहा था. जो 10 साल पहले विलासार करते हैं वो दुनिया 10 साल बाद करती है. मुंबई, अतराफ में, महाराष्ट्र, भारत में जो चीज 10 साल पहले यहाँ हुई थी वो 10 साल बाद देख रहे हैं हम क्रिकेट में. स्विंग किया हवा में, डाउन द ग्राउंड, 4 रन. हालांकि शॉट अधूरे मन से खेला था लेकिन लग गया पूरा. अधूरे मन से खेला था, ये देखिए, और बहुत अटपटे अंदाज में खेला था लेकिन लग गया पूरा. हालांकि आधा अधूरा शॉट हो,
आधा अधूरा प्यार हो या आधा अधूरा ज्ञान हो, तीनों नाकामी की निशानी. खरं तर त्याला ऑनसाईडला खेळायचं होतं. आडवा बॅटनं तो चेंडूला खेचण्याचा प्रयत्न करत होता. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर आई गावदेवी वडू नवगर विरुद्ध जय हरी राज नोली या दोन टीम मध्ये पाहायला मिळेल. 3 ओवर 26 रन. अब 2 ओवर में केवल 10 रन चाहिए. ये जो चौका आया इस मैच ने फिर पड़ला झुका दिया ताड़ाली की तरफ. हालांकि अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है. आज घोड़सई ए के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा. सिर्फ कप्तान को निकाल दे हरीश केने को, तो सॉरी मयूर केने कैप्टन थे, कप्तान ने नहीं अच्छी बल्लेबाजी की. हरीश केने ने 9 गेंदों पे 23 रन बनाए. 1 मैन आर्मी. मयूर केने इस मरतबा इनसाइड आउट कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. प्रेमचंद का अंदाज बल्लेबाजी का विमेन रिचर्ड की तरह रहता है और क्या खूबसूरत लॉफ्टेड ड्राइव किया. 4 रन. पहिल्याच बॉलवरती मॅचचा रिझल्ट आपल्या बाजूनं वळवायचा हे सांगत असताना एक सुंदर चौकार त्यांना मारला एक्स्ट्रा कव्हरला आणि आता समीकरण सोपं झालंय वरादेवी ताडाईसाठी. मयूर केने इस मरतबा ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन. अब जीत और हार का फासला कम होता हुआ और एक बड़ा उलटफेर हम देखने जा रहे हैं जहां पर ग्रामीण क्रिकेट में धमाका करने वाली टीम घोड़सई ए मापोर चषक से बाहर जाने की तैयारी में. इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन. ओमकार आप पूछ रहे हैं कि सूरज केने को दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया. देखिए ऑप्शन तो ये था या तो सूरज करे या तो मयूर, क्योंकि मयूर बाएं हाथ के गेंदबाज है. यही कारण है उनको गेंदबाजी दी गई, क्योंकि सूरज इस सीजन में बल्ले से अच्छा चल रहे हैं, गेंदबाजी से वो ज्यादा पीट रहे हैं. उछाल दिया है फील्डर उसके नीचे हरीश केने और आउट हो गए प्रेमचंद. पावलं देखील अगदी जड जड वाटू लागलेत गोरसईला. विकेट मिळाले पाहिजे काहीशी संधी तर नक्कीच चालून आली आहे आणि या धक्का लागलाय प्रेमचंदच्या नावानं ताडाई टीमला. धावफलकावरती धावा 32 असताना लक्ष्य 36 धावेचं जिंकण्यासाठी अजून 4 धावसंख्येची गरज आहे. इसके बाद जो मुकाबला है जयहरी राजनौली जिन्होंने देर रात बीसीसी बोरियोली पड़गा को हराया था. वन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड इनवाइट वडू नौगर बैट फर्स्ट. मयूर की गेंद आने दिया था. लेट बल्ले के मुंह को खोलते हुए बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ 33 रनों पे पहुंचा है. 3 रन और चाहिए. हालांकि कितनी गेंदें बची अल्पेश? 7 गेंदें. कल क्या मुकाबला रहा था चैलेंज ए और बी का. सुदर्शन के जाल में फंस गई थी. फ्लिक करते हुए वाइडिश मिड विकेट पर 1 रन. नए बैट्समैन अमित. अब 1 ओवर में 2 रन चाहिए. यहां पर वो कमाल करना होगा जो किसी आजूबे से कम ना हो. क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता है. पण एक गोष्ट नक्कीच आहे, आकाशनं जी बॅटिंग केली आहे ना या मॅच मध्ये, अशा परिस्थितीमध्ये कसं खेळलं जावं हे मात्र त्यांना आज नक्कीच सांगितलं. 12 बॉलमध्ये 17 धावा आणि एक संयमानं त्यांना डाव सावरला ताडाई संघाचा. संकेत मात्रे को लाया गया है और अब फील्डर थोड़े करीब आ रहे हैं. बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ चुके हैं. शेजारी वाडल्यात. सिलीमिडॉन लगाया है, सिलीमिडॉफ लगाया है. गली में एक खिलाड़ी है. शॉर्ट वाइडिश लगभग बैकवर्ड स्क्वायर एक शॉट में एक खिलाड़ी. संकेत पहली गेंद पुल और पावरफुल गेंद मैदान के बाहर. घोड़सई है मापोर चषक 20-21 के बाद बड़ा उलटफेर. लेकिन ये बड़ा उलटफेर
परफॉर्मेंस के बलबूते पे किया है, ना कि एकाएक हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि महापौर चषक और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे कुछ भी तय नहीं, यहाँ पे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अगदी बरोबर. शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण सांगू शकणार नाही आहोत की इथे कोण जिंकेल आणि गोरसई ए सारखा एक बलाढ्य संघ स्पर्धेतून बाहेर होतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन वडाल देवी ताडाली and hard luck गोरसई, मयूर केने hard luck, सूरज केने कॉन्ग्रेचुलेशन, आकाश वलसे, प्रेमचंद एंड भाविक. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं टीम के कैप्टन भाविक बजागे, जिन्होंने 2 ओवर 1 मेडन 5 रन 4 विकेट, और जब वो बल्लेबाजी को आए तो उन्होंने 3 रन बनाए. आइए हम आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत मौजूद हैं. इज ओवर टू अजय घरत. थँक्यू सो मच प्रियांशी. स्टुडिओत काय जबरदस्त खेळ पाहायला मिळाला ताडाळी टीमच्या माध्यमातून, आणि कॅप्टनने उदाहरण देऊन नेतृत्व केलं. सामना जिंकलाय ताडाळी संघानं. मोठ्या बलाढ्य जय बजरंग गोरसई ए संघाला त्यांनी पराभूत केलंय. सामनावीराचा पुरस्कार देण्यासाठी मी पाहुण्यांना इन्व्हाइट करतोय. माननीय श्री नितीन उर्फ राजू वगळ साहेब आणि सन्माननीय विश्वासजी मात्रे. या आपण. भाविक खूप खूप अभिनंदन. सर्वप्रथम चेक तुम्हाला दिला जात आहे. महापौर चषक 2021 चा हा आकर्षक चेक ऑफ ₹1000, आणि त्यानंतर ही आकर्षक अप्रतिम दिल खेचक मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी. मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतोय. भाविक या इकडे. स्वप्नात तरी असा विचार केला होता का तुम्ही गोरसई संघाला एवढ्या जबरदस्त पद्धतीने पराभूत कराल? नाही सर, विचार नव्हता केला, पण हरवायचं होतं. निश्चितच क्षमता होतीच आणि क्षमतेनुसार तुम्ही कामगिरी केली. कदाचित क्षमतेपेक्षाही जास्त चांगली कामगिरी केली. विशेषतः तुमची गोलंदाजी. एक मिडन षटक टाकलं, 5 धावा दिल्या 2 षटकांमध्ये आणि 4 गडी बाद केले. काय प्लॅन होता गोलंदाजी करत असताना? आणि सर ऑफलाईन पकडून टाकत होतो आणि विकेट पडत गेले त्यांचे. म्हणजेच बेसिकवर तुम्ही लक्ष केंद्रित केलं होतं आणि त्याचा तुम्हाला फायदा मिळालेला आहे. फलंदाजीमध्ये आकाशनं एक बाजू लावून धरली, त्याबद्दल काय बोलाल? सर आकाशला सांगितलं होतं की लास्ट पर्यंत खेळ, जे होईल ते बघून घेऊ. आणि आता पुढे कशा प्रकारची प्लॅनिंग असणार आहे? काय वाटतं, महापौर चषक विजयाच्या दिशेने तुम्ही चाललेला आहात? हो सर, आता एवढ्या मोठ्या टीमीला हरवले तर पुढेच बघतोय. त्यासाठी खूप खूप तुम्हाला शुभेच्छा अँड वन्स अगेन मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तर हे होते सामनावीर खेळाडू आणि कॅप्टन ताडा